पाठ 8 जंक फूड सेहत के लिए सही नहीं। टोया और टुक टुक दोनों ही बहनें फिर से रात के खाने के लिए बाहर चलने की जिद कर रही थी, जबकि उनकी बड़ी बहन रुचि उन्हें बाहर ले जाने के विचार में नहीं थी। टोया और टुक टुक दोनों ही 11 साल की थी और बड़ी बहन की बात सुनने और मानने से परहेज करती थी। दीदी, हमें लेकर फूड पॉइंट चलिए या फिर हमारे लिए बर्गर मंगवा कर दीजिए। टोया ने पैर पटके। हाँ दीदी, टुकटुक ने रुचि को देखते हुए कहा। नहीं, आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी और ना मैं कुछ मंगवाऊंगी। रुचि ने उन्हें प्यार से मना किया। दीदी ठीक है, फिर तो हम माँ से बोल देंगे। टोया ने आखिरी तीर छोड़ा। रुचि थोड़ी सहम गई, लेकिन बहनों के दबाव में नहीं आई। रुचि उनकी गोद ली हुई बेटी थी। उसके घर आने के 6 साल बाद ये दोनों माँ की गोद में आई थी। पापा रुचि को बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। रुचि दोनों छोटी बहनों को जिम्मेदार बहन की तरह अच्छा खाना पीना देना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी दोनों बहनें जंक फूड जैसी बेकार चीजें न खाकर घर का खाना खाएं। मगर टोया और टुकटुक तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती थी। दोनों बहनें माँ के अत्यधिक दुलार प्यार में बिगड़ गई थी। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सिर्फ नूडल्स, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर आदि चीज़ें ही खाना चाहती थी। घर का बना दाल चावल रोटी देखते ही उनकी भूख खत्म हो जाती थी। फिर भूखी रहने का नाटक करके माँ पर दबाव बनाती और सारी चीज़ें आधे घंटे में घर पर हाजिर। रुचि माँ को समझाती कि सप्ताहांत में कोई एक फूड मंगवा दिया करिए या उन दोनों को बाहर खिला दिया करिए। हर दूसरे दिन बाहर से खाना मत मंगवाइए। इन्हें आदत पड़ गई है, ये घर का खाना अब खाना ही नहीं चाहती। माँ को लगता कि रुचि उन दोनों से जल रही है। वे रुचि को ताना देती कि उन दोनों के आने से उसका प्यार बढ़ गया है, इसलिए रुचि उनके खाने पीने पर नजर रखती है। रुचि अपनी दोनों छोटी बहनों की आदतें इस तरह खराब होते नहीं देख पा रही थी। घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी रहती। वह ताज़ा मौसमी फल लाती तो वे दोनों बहनें गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आती। जूस देकर दोनों बहनें मुंह बिचका लेती। माँ और दोनों बहनें रुचि की बात सुनती नहीं थी। सभी को रुचि की याद तब आती जब उनके पेट में दर्द होने लगता। रुचि हमेशा संतुलित आहार लेती थी। वह दूध, ताज़ा जूस और रोटी दाल चावल आदि खाती थी। वह खूब फल खाती थी, इसलिए बीमार भी कम पड़ती थी। जबकि ये दोनों बहनें जब देखो तब बीमार पड़ती रहती थी। एक बार डॉक्टर ने साफ कहा कि इन दोनों बहनों को संतुलित आहार दें, बाहर का कुछ न खिलाएं। मगर माँ का लाड़ इतना ज़्यादा था कि उन दोनों बहनों पर असर ही नहीं होता था। माँ इस बार हालांकि थोड़ा परेशान थी, क्योंकि टुकटुक के पेट में हमेशा दर्द रहने लगा था। डरकर माँ भी रुचि के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कहा कि दोनों बहनों को न केवल बाहर के खाने से बचाना है, बल्कि उन्हें घर में भी केवल दाल, रोटी, चावल, दही, अंडा जैसी चीज़ें ही देनी हैं। टुकटुक को ज़्यादा जंक फूड खाने से पेट में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण अक्सर उसके पेट में दर्द रहने लगा था। डॉक्टर साहब, इसका दर्द ठीक तो हो जाएगा ना? माँ ने रुआंसी होकर पूछा। जी एकदम ठीक हो जाएगा। जंक फूड खाने से इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, इसके कारण इन्फेक्शन हो गया है। आप दवाइयों के साथ बाहर के खाने से परहेज रखिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। माँ ने रुचि का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में गहरा अफसोस भरा था। वे सोच रही थी कि उन्होंने हमेशा रुचि की बात को गलत माना और बच्चियों की बात को सही। वे बोली, मैं इनके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उनकी हर गलत बात मानती चली गई। रुचि ने हंसते हुए माँ के गले में बाहें डाल दी। आज उसे अपनी बहनों के लिए बहुत खुशी हो रही थी। उसे भी लग रहा था कि उसकी दोनों बहनें बस जल्दी ठीक हो जाएंगी।